नमस्कार दोस्तों, देखिए हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रेट मेंस एग्जाम का सिलेबस जारी किया है और उसमें एक टॉपिक दे रखा है अपने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। 51 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में, और इन 51 प्रश्नों को ही मैंने इस प्रकार से बनाया है कि आपके पूरा का पूरा टॉपिक इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। और इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में जो पूछे गए हैं वही प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं। और देखिए 51 प्रश्नों में आपके यकीन मानिए पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको 1% भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से आपके अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपके गलत नहीं होगा। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न से शुरुआत करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने। देखिए प्रतीक चिन्हों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अपने जो भी विभिन्न प्रतीक चिन्ह है, जैसे राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य खेल कौन सा है, राज्य गीत कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और एक अपने इनको घोषित कब किया गया, ये प्रश्न बनते हैं। और इनकी जो सामान्य जानकारी होती है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी इनके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सारे के सारे इन 51 प्रश्नों में आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है अपने, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है अपने, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान का राज्य खेल अपने बास्केटबॉल है। अगला प्रश्न है अपने, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया। तो देखिए बास्केटबॉल को अपने 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1948 में। और देखिए बास्केटबॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं। तो देखिए बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं, 5 खिलाड़ी। और बास्केटबॉल का जो मैदान होता है, बास्केटबॉल का मैदान, उसको अपने कोर्ट कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखें, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। 1948 में इसको घोषित किया गया है। राजस्थान का राज्य खेल अपने कौन सा है, बास्केटबॉल है। ये सभी बातें भी आप ध्यान रखें। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, घूमर। ऑप्शन सी है एकदम सही आंसर, घूमर अपने राजस्थान का राजकीय नृत्य है। और देखिए घूमर की अगर बात करें तो ये अपने नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर अगर आ जाए, सिरमौर आ जाए, नृत्यों की आत्मा आ जाए, नृत्यों की आत्मा, ये भी किसे कहते हैं अपने, ये भी अपने घूमर नृत्य को कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और घूमर नृत्य अपने किस जिले का प्रसिद्ध है मुख्य रूप से, तो अपने राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, यहाँ का अपने घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। और किस अवसर पर विशेष तौर पर किया जाता है अपने, तो गणगौर के अवसर पर अपने घूमर नृत्य इसका आयोजन किया जाता है, गणगौर अवसर पर। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए घूमर नृत्य आमतौर पर सभी अवसरों पर आयोजित होता है, लेकिन विशेष तौर पर अगर पूछ ले तो गणगौर पर्व पर यह आयोजित होता है और जयपुर जिले का यह प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का राज्य गीत अगर पूछा जाए तो केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश, ये अपने राजस्थान का राज्य गीत है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए यह लोकगीत जो अपने हैं डोला मारू की जो प्रेम कहानी है, डोला मारू की कभी कभी पूछ लिया जाता है, डोला मारू की जो प्रेम कहानी है उससे लिया गया है। और देखिए सबसे पहले इस लोकगीत को गाने का श्रेय किसको जाता है। तो देखिए उदयपुर की जो मांगी बाई हैं उन्होंने सबसे पहले इसको गाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति किसने दिलाई है, अपने केसरिया बालम को। तो अल्लाह जिलाबाई ने इसका एक तरह से इसको विशेष प्रसिद्धि दिलाई है। जैसे कि आगे प्रश्न आ रहा है ये अपने, राजस्थान की मरु कोकिला जिन्होंने केसरिया बालम गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करवाई थी, तो ये कौन सी है अपने, अल्लाह जिलाई बाई। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं अपने अल्लाह जिलाई बाई को। और इन्होंने अपने केसरिया बालम गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राजस्थान की विशेष पहचान दिलाई थी अपने इस गीत को। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये अपने मांड गायकी में गाया जाता है। ये अपने मांड गायिका कौन है, अपने अल्लाह जिलाई बाई अपने मांड गायिका हैं और मांड गायकी में इस गीत को गाया जाता है। और देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो अपने बीकानेर के जो शासक थे, बीकानेर के शासक गंगा सिंह
गंगा सिंह के दरबार में सबसे पहले इस गीत को गाने का श्रेय किसको जाता है? तो अल्लाह जिलाई बाई को अपने ये श्रेय जाता है। सबसे पहले गंगा सिंह के दरबार में केसरिया बालम गीत अपने अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र अपने अलगोजा है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए अलगोजा अपने सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी कि फूंक मारकर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसको सुशीर प्रकार के वाद्य यंत्र कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो देखिए अपने राजस्थान की राजभाषा यानी कि जो अपने सरकारी कामकाज है वो किस भाषा में होते हैं? अपने हिंदी भाषा में। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजभाषा अपने हिंदी है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य अपने कथक नृत्य है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? जयपुर घराना। आप ध्यान रखें, जयपुर घराना। और राजस्थान में कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? अपने भानुजी महाराज अपने कथक के प्रवर्तक माने जाते हैं राजस्थान में। तो आप ध्यान रखें, जयपुर घराना सबसे प्राचीन है। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य अपने कौन सा है? कथक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान के राज्य कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान के राज्य कवि क्या हो जाएगा इसका आंसर? सूर्यमल मिश्रण। इनको अपने राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने बूंदी के जो हाड़ा शासक थे, बूंदी के हाड़ा शासक, उनके दरबारी कवि थे। आगे प्रश्न भी आने वाला है, तो आप ध्यान रखें, राजस्थान के राज्य कवि अपने सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। और इनकी कुछ विशेष रचनाएं, इनको आप ध्यान रखें। वंश भास्कर, वीर सतसई और अपने बलवंत विलास। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वंश भास्कर व वीर सतसई तो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, ये अपने किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। और इनको राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। ऑप्शन सी है सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजकवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो देखिए सूर्यमल मिश्रण का जन्म अपने बूंदी में होता है। बूंदी में भी कहाँ? इनका गांव काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हरना गांव बूंदी में अपने सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। और देखिए अपने बूंदी के जो हाड़ा शासक थे, बूंदी के हाड़ा शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। राम सिंह के दरबारी कवि थे अपने कौन? सूर्यमल मिश्रण। और वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, ये आदि सभी इनकी रचना है। ऑप्शन बी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, राजस्थान दिवस अपने 30 मार्च के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी 30 मार्च। देखिए 30 मार्च के दिन ही क्यों मनाया जाता है? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। और चौथा चरण अपने कब पूरा हुआ था? 30 मार्च के दिन, 30 मार्च 1949। तो आप ध्यान रखें, 30 मार्च के दिन अपने राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और अपने राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? अपने 1 नवंबर 1956 के दिन। तो 1 नवंबर के दिन अपने राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। तो राजस्थान निर्माण दिवस अपने कब मनाया जाता है? 1 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 के दिन अपने 7वां चरण पूरा हुआ था राजस्थान का। और राजस्थान दिवस अपने 30 मार्च हो जाएगा एकदम सही आंसर, 30 मार्च। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हेरिटेज खेल किसे कहा जाता है? राजस्थान का हेरिटेज खेल क्या हो जाएगा इसका आंसर? पोलो को अपने राजस्थान का हेरिटेज खेल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पोलो को अपने हेरिटेज खेल कहा जाता है। और देखिए पोलो का प्राचीन नाम क्या है? पुराना नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चौगान अपने पोलो का पुराना नाम है, चौगान। और देखिए इसके जो खिलाड़ी होते हैं पोलो में, एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। और ब्रीचेस वस्त्र पहन कर ये खेल खेला जाता है। पोलो का मक्का किसे कहा जाता है? तो देखिए पोलो का मक्का किस शहर को कहा जाता है? अपने जयपुर को। ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। पोलो का मक्का अगर पूछा जाए तो जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का राज्य पुष्प अपने रोहिड़ा है, रोहिड़ा। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर।
और देखिए रोहिड़ा को अगर बात करें तो रोहिड़ा को अपने 31 अक्टूबर 1983 को अपने राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया है। जैसे कि आगे प्रश्न आ रहा है अपने ये क्वेश्चन 16, रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? तो देखिए राज्य पुष्प अपने 31 अक्टूबर 1983 को अपने राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा को घोषित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इसी दिन अपने खेजली को राजस्थान का राज्य वृक्ष भी घोषित किया गया है। खेजली भी अगर पूछे जाए तो भी अपने 31 अक्टूबर 1983 के दिन अपने घोषित हुआ है। और अपने रोहिड़ा भी अगर पूछे जाए राज्य पुष्प कब घोषित हुआ है अपने, तो 31 अक्टूबर 1983 के दिन घोषित हुआ है। तो आप ध्यान रखें खेजली और पुष्प, तो खेजली के ऊपर पुष्प लगते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 31 अक्टूबर 1983 के दिन ये दोनों घोषित होते हैं। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए आगे काफ़ी सारे वैज्ञानिक नाम आने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। रोहिड़ा का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम अगर पूछ ले तो टिकोमेला अंडुलेटा है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। रोहिड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। रोहिड़ा का उपनाम अगर पूछा जाए तो देखिए राजस्थान का सागवान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मरुशोभा, मारवाड़ टीक, ये इतने उपनाम है किसके? अपने रोहिड़ा के। तो आप ध्यान रखें उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अपने रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है, रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है, मरुशोभा की भी कहा जाता है, मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए 2 से 3 बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो ये आपके सारे के सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे और पूरा टॉपिक भी आपके कवर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी अगर पूछे जाए तो गोडावण को कहा जाता है। गोडावण अपने राजस्थान का राज्य पक्षी हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया है? तो देखिए गोडावण अगर आ जाए तो ये तो अपने 1981 में घोषित किया गया है। देखिए 21 मई 1981 के दिन अपने गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने 1981। ऑप्शन ए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से कौन सा पक्षी जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने गोडावण को कहा जाता है। अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये अपने राजस्थान का राज्य पक्षी हैं। अगला प्रश्न है राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए अभी रोहिड़ा का नाम हमने देखा है टिकोमेला अंडुलेटा, ये अपने रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम है। और अपने गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो गोडावण का हो जाएगा अपने क्या? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स अपने किसका वैज्ञानिक नाम है? गोडावण का। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। और टिकोमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? अपने रोहिड़ा का। प्रोसेसिस सिनेरेरिया अपने किसका वैज्ञानिक नाम है? आगे प्रश्न आएगा, आप ध्यान रख लीजिए, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और गजेला गजेला ये अपने चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। ये आगे प्रश्न आने वाले हैं, आप ध्यान रखें। तो इसमें आप ध्यान रखें गोडावण का वैज्ञानिक नाम अपने क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है राजस्थान में गोडावण मुख्यतः किस जगह पाया जाता है? तो देखिए गोडावण मुख्य रूप से अपने राजस्थान में 3 जगह मिलता है। 3 जगह कौन कौन सी जगह है? सोरसन जो अपने बारां जिले में है, सोंखलिया जो अपने नसीराबाद अजमेर के पास स्थित है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो अपने जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इन तीनों जगह अपने ये मिलता है गोडावण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सोरसन बारा, सोखलिया अजमेर और राष्ट्रीय मरु उद्यान ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इनको ध्यान रखिए। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सोरसन बारा में गोडावण पक्षी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सोरसन बारा में अपने गोडावण को माल मोरली के नाम से जाना जाता है। माल मोरली के नाम से। देखिए जैसे हमने देखे थे रोहिड़ा के उपनाम मारवाड़ टीक हो गया, मरुशोभा हो गया, राजस्थान का सागवान हो गया, उसी प्रकार अपने गोडावण के भी काफ़ी सारे उपनाम हैं, जैसे गुदनमेर, सोहन चिड़िया, हुकना, ये सभी अपने किसके नाम है? गोडावण के उपनाम है। गुदनमेर आ जाए, सोहन चिड़िया आ जाए, हुकना आ जाए, माल मोरली आ जाए, या फिर शर्मिला पक्षी आ जाए, तो ये भी किसे कहते हैं? ये भी अपने गोडावण को ही कहा जाता है। दोरों का चीता आ जाए, दोरों का चीता,
तो ये भी अपने गोडावण को कहते हैं। राजस्थान का शुतुरमुर्ग आ जाए, राजस्थान का शुतुरमुर्ग, तो ये भी किसे कहते हैं, अपने गोडावण को कहा जाता है। तूकदार आ जाए, तूकदार, तो ये भी अपने किसे कहते हैं, गोडावण को कहा जाता है। वापस से आप रिपीट कर लीजिए इसको। गुदनमेर, सोहन चिड़िया, हुकना, माल मोरली, राजस्थान का शुतुरमुर्ग, शर्मिला पक्षी, दोरों का चिता, तूकदार, ये सभी अपने किसके नाम है, गोडावण के उपनाम हैं, जो अपने राजस्थान का राज्य पक्षी हैं। और अपने 21 मई 1981 के दिन इसको राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया जा चुका है। तो अपने सोरसन बारा में इसको माल मोरली के नाम से जाना जाता है, माल मोरली के नाम से। अगला प्रश्न है, गोडावण पक्षी अपने अंडों के लिए कहाँ पर घोंसला बनाते हैं। तो देखिए गोडावण मादा पक्षी अपने जो भी हैं अंडे कहाँ देती हैं, जमीन पर देती हैं। तो जमीन पर यह घोंसले बनाती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जमीन पर। राज्य पक्षी गोडावण किस जिले का शुभंकर है। तो देखिए गोडावण अपने राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। तो अपने क्या है, जैसलमेर जिले का अपने शुभंकर है अपने गोडावण। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो अपने हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसको अपने गोडावण की शरण स्थली भी कहा जाता है। गोडावण की शरण स्थली अगर पूछ ले तो किसे कहते हैं, अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान को अपने गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। और जैसलमेर जिले का शुभंकर अगर पूछा जाए तो गोडावण है। अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी गोडावण को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है। देखिए आपके जो भी ये टॉपिक है इसके इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न मैं इस वीडियो में नहीं छोड़ रहा हूँ। सारे के सारे जो भी फैक्ट महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा अलग प्रश्न है। तो देखिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में अपने गोडावण को रखा गया है, अनुसूची 1 में। और देखिए अपने जो रेड डाटा बुक है उसमें अपने अति संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है अपने गोडावण को। और अपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अपने अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 है, गोडावण के प्रजनन हेतु कहाँ का जंतुआलय प्रसिद्ध है। तो देखिए गोडावण के प्रजनन हेतु अपने जोधपुर का जंतुआलय प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी है सही आंसर। क्वेश्चन 29 है, राज्य पक्षी गोडावण का प्रिय भोजन कौन सी फसल है। तो देखिए प्रिय भोजन अगर पूछा जाए, देखिए वैसे तो गोडावण सर्वाहारी है, सर्वाहारी, लेकिन सबसे प्रिय अगर इसकी फसल पूछी जाए तो तारा मीरा इसकी सबसे प्रिय फसल है भोजन में। और मूंगफली भी इसकी सबसे प्रिय फसल है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 30 है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। चिंकारा, ऊंट, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो चिंकारा भी अपने राजस्थान का राज्य पशु है और ऊंट भी हैं। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चिंकारा अपने वन्य जीव श्रेणी में है अपने राजस्थान का राज्य पशु। और ऊंट अपने घरेलू या फिर पालतू पशु की श्रेणी में है, पालतू पशु। या फिर अगर आ जाए डोमेस्टिक श्रेणी में अपने राजस्थान का राज्य पशु कौन है वर्तमान में, तो अपने ऊंट हैं। तो दोनों बात आप ध्यान रखें, उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। राज्य पशु के रूप में इसे कब घोषित किया गया था। तो देखिए चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया, यह भी अपने 1981 में घोषित किया गया है। 22 मई 1981 के दिन अपने राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को घोषित किया गया था। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 1981 में किसे किसे अपने घोषित किया गया था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के रूप में। एक तो अपने राजस्थान का राज्य पक्षी हो गया, राज्य पक्षी गोडावण ये भी अपने 1981 में घोषित किया गया है। और अपने चिंकारा ये भी अपने 1981 में घोषित किया गया है। गोडावण तो अपने 21 मई 1981 हो गया और अपने ये चिंकारा हो गया 22 मई 1981, यानी कि एक दिन बाद ये दोनों अपने 1981 में घोषित किए गए हैं। देखिए आप दो के क्रम में याद रखें। 1981 में अगर पूछा जाए तो एक तो अपने चिंकारा हो गया और दूसरा अपने क्या हो गया अपने गोडावण। इन दोनों को अपने 1981 में घोषित किया गया था। और 1983 में अगर बात करें तो ये अपने रोहिड़ा जो राज्य पुष्प है इसको 1983 में, और अपने खेजली राज्य वृक्ष है इसको भी 1983 में 31 अक्टूबर 1983 के दिन घोषित किया गया था। और अपने 1981 में चिंकारा राज्य पशु और गोडावण राज्य पक्षी इन दोनों को घोषित किया गया था। तो आप ध्यान रखें, दो तो अपने 1983 हो जाएगा और दो अपने 1981 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
गजेला गजेला किसका वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए गजेला गजेला अपने राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम अपने क्या है? गजेला गजेला। देखिए चिंकारा की अगर बात करें तो ये अपने छोटा हिरण भी इसको कहा जाता है, छोटा हिरण, छोटा हिरण भी कहा जाता है। और अपने एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है, एक तरह से कह सकते हैं एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है अपने, जो अपने छोटा हिरण के समान दिखता है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। राज्य पशु चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिंकारा अगर पूछा जाए तो अपने श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। और देखिए चिंकारा के रूप में अगर बात करें, चिंकारा के लिए अगर बात करें तो जयपुर का जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ये अपने चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। और अपने राष्ट्रीय मरुउद्यान में भी अपने ये चिंकारा मुख्य रूप से पाया जाता है। और जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य अपने चिंकारा के लिए विख्यात है। और अपने चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ये 16 PDF चाहिए, बिल्कुल 16 PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको ये बिल्कुल 16 PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? तो देखिए ऊंट अपने राजस्थान का राज्य पशु है अपने डोमेस्टिक श्रेणी या फिर पालतू पशु की श्रेणी में या घरेलू पशु की श्रेणी में, ये अपने 2014 में इसको घोषित किया गया था। 30 जून 2014 को अपने ये राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था घरेलू पशु की श्रेणी में। और अपने 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। तो आप ध्यान रखें 2014 में अपने ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया जा चुका है अपने पालतू पशु की श्रेणी में। और देखिए अगर पूछा जाए ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए ऊंट का वैज्ञानिक नाम अपने कैमेलस ड्रोमेटेरियस है। कैमेलस ड्रोमेटेरियस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंट का वैज्ञानिक नाम। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष अपने खेजड़ी हैं। खेजड़ी अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 37 है, राज्य वृक्ष खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए वापस से वानस्पतिक नाम वाला प्रश्न आ गया, इनमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो देखिए वापस से आप रिवीजन कर लीजिए। खेजड़ी का अगर वानस्पतिक नाम अगर पूछा जाए तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है खेजड़ी का वानस्पतिक नाम। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम अपने क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। टिकोमेला अंडुलेटा हमने भी देखा था, ये किसका वानस्पतिक नाम है? अपने रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स अपने राज्य पक्षी घोड़ावण का अपने वैज्ञानिक नाम है। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हमने पिछले वीडियो में काफ़ी बार देखा था। ये जो अपने पलाश वन है, पलाश के वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? अपने ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको अपने जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। जंगल की ज्वाला अगर आ जाए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, अपने ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश को कहा जाता है। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखें। और ऊँट का वैज्ञानिक नाम हमने भी देख ही लिया है, कैमेलस है अपने ऊँट का वैज्ञानिक नाम। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए खेजड़ी अपने 31 अक्टूबर 1983 हो जाएगा इसका सही आंसर। खेजड़ी भी पूछ ले और अपने रोहिड़ा भी पूछ ले, तो रोहिड़ा को भी इसी दिन अपने राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। रोहिड़ा अगर पूछा जाए राज्य पुष्प अपने कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983। और खेजड़ी राज्य वृक्ष अपने ये भी 31 अक्टूबर 1983। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। किस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है? तो देखिए खेजड़ी वृक्ष की पूजा अपने विजयादशमी यानी कि दशहरे के दिन की जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए विजयादशमी कब मनाई जाती है? दशहरा कब आता है अपने? तो ये आता है अपने आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन अपने खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। खेजड़ी को धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो खेजड़ी के भी काफ़ी सारे उपनाम हैं। तो धार्मिक ग्रंथों में पूछ ले या फिर विष्णुई संप्रदाय द्वारा पूछ ले, तो ये अपने समी वृक्ष कहा जाता है, समी वृक्ष। तो खेजड़ी को अपने धार्मिक ग्रंथों में या फिर विष्णुई संप्रदाय द्वारा अपने समी वृक्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए अलग अलग क्षेत्र में अपने खेजड़ी को अलग अलग नाम से जाना जाता है।
जैसे अगर पूछा जाए सिंधी भाषा में अपने, सिंधी भाषा में खेजली को क्या क्या कहते हैं अपने, सिंधी में अपने इसको छोकड़ा कहा जाता है, छोकड़ा। और देखिए तमिल में अगर पूछ ले तो तमिल में इसको पेय मेय कहा जाता है, पेय मेय। और कन्नड़ भाषा में अगर पूछ ले तो बत्रा बत्री कहा जाता है कन्नड़ भाषा में। और देखिए अब जाटी अगर पूछ ले तो जाटी अपने खेजली वृक्ष का स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम जाटी, ये अपने जाटी खेजली वृक्ष का स्थानीय नाम है। और वन तुलसी भी अपने खेजली को ही कहा जाता है, वन तुलसी किसका नाम है, अपने खेजली का नाम है। और देखिए सीमलो ये अपने राजस्थानी भाषा में अगर पूछा जाए, राजस्थानी भाषा में खेजली का नाम क्या है अपने, सीमलो। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। वापस आप देख लीजिए, धार्मिक ग्रंथों में समी कहते हैं अपने खेजली को, वन तुलसी भी अपने खेजली का नाम है, स्थानीय भाषा में अपने जाटी कहते हैं खेजली को, सीमलो अपने राजस्थानी भाषा में नाम है, सिंधी भाषा में अगर पूछा जाए खेजली को क्या कहते हैं अपने, छोकड़ा कहते हैं, तमिल भाषा में अपने पेयमेय कहते हैं, और अपनी जाटी हो गया स्थानीय नाम। ये सभी बातें आप ध्यान रखें। और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, धार्मिक ग्रंथों में इसको समी वृक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खेजड़ली दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए खेजड़ली दिवस अपने 12 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए ये मनाने की शुरुआत कब हुई थी अपने, तो 12 सितंबर 1978 से अपने खेजड़ली दिवस मनाया जा रहा है। तो 12 सितंबर 1978 के वर्ष से अपने ये शुरुआत हुई थी खेजड़ली दिवस मनाने की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव और किसान का अकाल मित्र किस वृक्ष को कहा जाता है। तो देखिए ये भी अपने खेजड़ी के अपने उपनाम है। राजस्थान का गौरव आ जाए, रेगिस्तान का गौरव आ जाए, ये अपने किसको कहते हैं, अपने खेजड़ी को कहा जाता है। और देखिए रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी पूछा जाए, या फिर थार का कल्प वृक्ष पूछ ले, थार का कल्प वृक्ष, तो ये भी किसे कहते हैं अपने, ये भी अपने खेजड़ी को कहा जाता है। तो इतने सारे उपनाम है, किसान का अकाल मित्र आ जाए, राजस्थान का गौरव आ जाए, थार का कल्प वृक्ष आ जाए, या फिर वंडर ट्री आ जाए, वंडर ट्री, ये भी किसे कहते हैं अपने खेजड़ी को कहा जाता है। और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष ये भी अगर आ जाए तो ये भी अपने खेजड़ी को कहा जाता है। तो आप विशेष तौर पर ये ध्यान रखें, राजस्थान का गौरव व किसान का अकाल मित्र अपने खेजड़ी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी की फली या फिर जो फल होता है जो खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए फल या फली अपने सारंगी कहलाती हैं, इसकी अपने सब्जी भी बनाई जाती है, सब्जी। तो देखिए सारंगी क्या है, अपने खेजड़ी की फली है जिसको सूखाकर अपने सब्जी बनाया जाता है। और देखिए सूखी सारंगी अपने खोखा कहलाती है, खोखा। सूखी सारंगी अगर पूछ ले तो उसे क्या कहते हैं, अपने खोखा कहते हैं। और इस सारंगी की सब्जी बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। खेजड़ी की पत्तियां जो चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए खेजड़ी की जो पत्तियां होती हैं उसे अपने लूम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अपने बकरियां जो भी हैं खेजड़ी की पत्तियां खाती हैं, तो अपने ये चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, लूम कहते हैं अपने खेजड़ी की पत्तियों को। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, अपने ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम अपने कब शुरू हुआ था, 1991 में शुरू हुआ था, एकदम सुमेलित है। अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अपने 1994 में शुरू हुआ था, ये भी एकदम सही है। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष अपने जोधपुर में है, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक खेजड़ी के वृक्ष अपने नागौर जिले में पाए जाते हैं, तो अपने ये सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए खेजड़ी पर डाक टिकट अपने कब जारी किया गया था, तो 1988 में जारी किया गया था, ये भी एकदम सही है। 5 जून 1988 के दिन अपने 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था अपने खेजड़ी पर, तो ये भी एकदम सही है। बाकी देखिए सबसे अधिक खेजड़ी वृक्ष अपने नागौर में होते हैं, ना कि अपने जोधपुर में, तो ये सुमेलित नहीं है। और देखिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम 1991 है। अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार ये अपने 1994 में शुरू हुआ है, और अपने वन्य जीव संरक्षण श्रेणी में अपने ये सबसे बड़ा पुरस्कार है अपने ये अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार 1994। बाकी अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर पड़ता है। तो देखिए विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला अपने खेजड़ली जोधपुर में पड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, खेजड़ली जोधपुर में। और देखिए ये कब बढ़ता है अपने ये वृक्ष मेला, तो देखिए भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये मेला बढ़ता है अपने वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में, ऑप्शन सी है सही आंसर।
अगला प्रश्न है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में खेजड़ली हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो देखिए खेजड़ली हत्याकांड अपने 1730 में घटित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अमृता देवी सहित अपने 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी अपने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, 1730 में। अगला प्रश्न है, और देखिए थोड़ा नया प्रश्न है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्राइकोट्रमा कवक व सलेस्ट्रना कीड़े किस वृक्ष के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? खेजड़ी वृक्ष के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं ग्राइकोट्रमा कवक व सलेस्ट्रना कीड़े, ये आप ध्यान रखें, खेजड़ी वृक्ष के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑप्शन डी है सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, गलत विकल्प हमें बताना है। ऊँटों के देवता अपने किसे कहते हैं? पाबूजी को कहते हैं अपने ऊँटों के देवता। रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। और ऊँट पालक जाति कौन सी अपने? रायका या रेबारी जाति, ये अपने ऊँटों को पालने वाली जाति हैं। तो एकदम सही है अपने। ऊँटों की देवी अपने, तो देखिए ऊँटों की देवी अपने जीर्ण माता नहीं है अपने, ऊँटों की देवी अपने अंता देवी ये कहलाती हैं, अंता देवी। इनका मंदिर कहाँ है? अपने बीकानेर में इनका मंदिर स्थित है। तो आप ध्यान रखें, ऊँटों की देवी अपने अंता देवी है, ना कि जीर्ण माता। तो ऑप्शन बी अपने गलत है। ऊँटों की देवी आप ध्यान रखें कहाँ है? अंता देवी बीकानेर। और देखिए ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी भारत की अपने कौन सी है? उर्मुल डेयरी, ये भी अपने कहाँ है? बीकानेर में। ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी अपने उर्मुल डेयरी है। और ऊँट के नाक का आभूषण अपने, देखिए नाक का आभूषण ये भी थोड़ा गलत हो गया। ऊँट के नाक का आभूषण अपने गोरबंद नहीं होता, ये अपने होता है गिरबान। ऊँट के नाक का आभूषण अगर पूछा जाए तो इसमें थोड़ा ये मिसप्रिंट हुआ है, ये अपने क्या होता है? गिरबान होता है, गिरबान। ऊँट के नाक का आभूषण, तो इसमें 2 ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ऊँट का नाक का आभूषण अगर पूछा जाए तो गिरबान है, और ऊँटों की देवी अगर पूछा जाए तो ये अपने जीर्ण माता नहीं है, अपने अंता देवी होगी, बीकानेर में इनका मंदिर है। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं। ऊँट का नाक का आभूषण अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, गिरबान होता है ये आभूषण। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि सभी महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें शामिल हो जाए, एक भी महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं छूटे, चाहे वे प्रश्नों के माध्यम से शामिल किए हैं या फिर मैंने आपको बोलकर बता दिया है प्रश्नों के साथ। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो गए हैं। और इसी वीडियो में आपके इन 51 प्रश्नों में पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपने, कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है? नवजात नर ऊँट का बच्चा, तो देखिए नर ऊँट क्या कहलाता है? जो अपने नवजात होता है ये अपने टोल्डिया कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। नवजात मादा ऊँट अपने टोल्डी कहलाती है, एकदम सही है, ये भी सुमेलित है। ऊँट महोत्सव अपने जैसलमेर, और ऊँट का मेला अपने पुष्कर अजमेर। तो देखिए ऊँट का मेला अपने पुष्कर अजमेर में पड़ता है, एकदम सही है। लेकिन ऊँट महोत्सव का आयोजन अपने जैसलमेर में नहीं होता है, अपने ये बीकानेर में होता है। तो आप ध्यान रखें ये अपने सुमेलित नहीं है, बाकी सभी विकल्प सुमेलित हैं। ऊँट महोत्सव अपने बीकानेर में आयोजित होता है, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। और देखिए जो अपने बूढ़ा ऊँट होता है, बूढ़ा ऊँट अपने पाकट कहलाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बूढ़े ऊँट को अपने पाकट के नाम से जाना जाता है। और नर ऊँट का जो अपने छोटा बच्चा होता है, नर ऊँट, ये अपने टोल्डिया कहलाता है। और मादा ऊँट जो अपने छोटा बच्चा होता है उसको टोल्डी कहते हैं। बूढ़ा ऊँट ये अपने पाकट कहलाता है। ऊँट महोत्सव अपने बीकानेर का प्रसिद्ध है, और ऊँट मेला अपने पुष्कर अजमेर का प्रसिद्ध है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है अपने, कैमल सवारी के लिए प्रसिद्ध समगांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए समगांव अपने जैसलमेर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। समगांव अपने कैमल सवारी के लिए प्रसिद्ध है, अपने जैसलमेर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से संबंधित इन 51 प्रश्नों में मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा दिया है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, 16 पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एसके बराला स्टडी के नाम से बना हुआ है, वहाँ पर आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करेंगे एसके बराला स्टडी तो भी वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।